हाय, दिस इज़ माय 10th वीडियो। वीडियो आज लगातार मैंने 10 दिन तक अपलोड किया, तो आई थिंक मुझे को रियलाइज़ हुआ कि इतना भी आसान नहीं है यूट्यूब। यूट्यूब थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, मेहनत करना पड़ता है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन और लैक ऑफ कॉन कॉन्वेंसिटी, बेसिकली कॉन्फिडेंस जो है को जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे तब तक आई थिंक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म में सक्सेस होना आई थिंक वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। सक्सेस और रियलिटी में पता है फ़र्क क्या है? अभी मैंने एक कीड़ा को देखा कि एक मधुमक्खी को जो कि रोशनी के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है और रोशनी उसके अपोजिट साइड ग्लास के उस साइड है और वो सिर्फ ग्लास में आकर टकरा रहा है, जबकि अगल-बगल भी उसके पास मौका था जाने का, बट वो सिर्फ रोशनी के पीछे भाग रहा है और ग्लास से बार-बार टकरा रहा है। क्योंकि एक ग्लास इज़ मोड कि आपको दिख रहा है कि हाँ सक्सेस है, बट आई थिंक अब इस कांच जैसा जो अम, ये जो क्या बोलते हैं बैरिकेड है, रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक कर नहीं पा रहा है क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल। एक मधुमक्खी के लिए एक कांच को ब्रेक करना इज़ इम्पॉसिबल। उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप उस कांच पे ना फोकस करके आप ये सोचो कि हमको अलग वे से हम कैसे जा सकते हैं उस सक्सेस की तरफ। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि लोग सिर्फ सक्सेस को देखकर उसको फॉलो करता है। लोग ये नहीं देखता बेसिकली मेरा एबिलिटी क्या है, मैं किसको मैं किस चीज़ पे फोकस करूँ जिसके कारण मेरा जो अम, मेरा इम्प्रूवमेंट और बेहतर हो। बस सक्सेस लोग को देख लिया एंड ही इज सक्सेस बिकॉज ही इज गुड फॉर हर सेक्टर। तो हम लोग उस सेक्टर के पीछे भाग जाते हैं। कोई सक्सेस हो गया इंजीनियरिंग में, कोई कोई किसी चीज़ में हुआ, तो बेसिकली उसका कहीं ना कहीं वो एक एम था या उसका एक इंटरेस्ट था उसके पीछे। तो आई थिंक सक्सेस होना कोई कैटेगरी पे डिफाइन नहीं है कि आप ये चीज़ करोगे आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, ये डिफाइन कर ये जो है ये जो डिफाइन करते हैं आप करते हैं, बेसिकली आप किस आपका एबिलिटी किस जगह पे फोकस करता है वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, ये नहीं करता है कि आप यदि इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टरेट हो जाओ तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। बट आई थिंक सक्सेस का एग्जांपल आई थिंक अलग है। ओयो का जो फाउंडर है, बेसिकली आप बहुत चीज़ देखोगे, बोट का जो फाउंडर है, ठीक है, ये बड़ा बड़ा कंपनी का जो फाउंडर है, आई थिंक उसको एक लूप होल दिखा, मीन्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सोसाइटी में एक प्रॉब्लम दिखा, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते करते वो सक्सेस हुआ। तो मेरा बोलने का मतलब सीधा है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपके पास नहीं हो सकता, बट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है जो जिसमें आप मास्टर्ड है। तो आई थिंक यू हैव टू इम्प्लीमेंट एंड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, तो आप उस सेक्टर में सक्सेस हो सकते हैं। बट अदरवाइज यदि आप उस सेक्टर से बिलोंग नहीं करते, बट आई थिंक आप किसी को देख कर मोटिवेट हुए यार उस सेक्टर पे जाकर काम करना स्टार्ट कर दी, तो आई थिंक इट विल नेवर बी ईजी फॉर यू। ठीक है, बिकॉज एवरी वन आर डिफरेंट। ठीक है, सबका पर्सनैलिटी डिफरेंट है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट सक्सेस फॉर दिस वे। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब कि क्लियर है कि आई थिंक वी हैव टू इम्प्रूव व्हेन इम्प्लीमेंट योरसेल्फ विदाउट क्योंकि खुद के को जब आप इम्प्रूव करते हो, खुद की एबिलिटी पे फोकस करते हो, तभी आप सक्सेस हो पाते हो। बट अदरवाइज यदि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हो तो आई थिंक आपको खुद पता चलेगा कि हम डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक है, तो आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। फेलियर इज़ अ ये सिखाता है आपको कि हाँ और इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्रूवमेंट चाहिए उसको अचीव करने के लिए, उस पॉइंट में जाने के लिए। तो आई थिंक फेलियर इज़ नॉट मैटर कि हाँ ठीक है फेलियर हो रहा है अलग चीज़ है, बट आई थिंक आप जब सही रास्ते पे जाते हो तो उसमें फेलियर होना ज़रूर है। आप तुरंत सक्सेस हो जाते हो तो आई थिंक इट विल बी डाउटफुल
कि इतना ईज़िली सक्सेस कैसे मिल गया? क्योंकि ईज़िली बोलने का मतलब कि आप विदाउट एफर्ट तो कोई सक्सेस नहीं हो पाता है। बट आप यदि सक्सेस हो जाओ तो विदाउट एफर्ट, तो कहीं न कहीं आप बहुत सही हो, आपसे ग्रेट कोई नहीं हो सकता है, ठीक है? या तो आपको अ, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है जिसके कारण आप तुरंत सक्सेस कर लिए हो। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आई थिंक कभी भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकता है, तो खुद को इम्प्लीमेंट करके खुद को इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप गिर के ही सक्सेस हो गए, ठीक है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो इंसान बचपन से ही एफर्ट करता जा रहा है, बहुत बचपन से अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, तो आई थिंक वो तो बेहतर होगा ही। सो आई थिंक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कहना कि वी हैव टू फोकस योरसेल्फ एंड इम्प्रूव योरसेल्फ, बिकॉज़ मोटिवेशन इज़ जस्ट अ मेडिसिन। जब तक आप लेते हो तब तक तो ठीक है, बट आई थिंक व्हेन यू टेक जब आप बंद करते हो, व्हेन यू डज़न्ट टेक इट, देन का साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? साइड इफ़ेक्ट इज़ नथिंग कि आप मोटिवेट हो रहे हो, बट आई थिंक बोल सकते हो कि साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, बट आई थिंक ये हो सकता है कि कहीं न कहीं आप एक सिचुएशन के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि तुरंत ही आप सेल्फ डाउट पे आ जाते हो, जब आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है। मोटिवेशन से आप पॉजिटिव हो सकते हो, बट आई थिंक ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होना भी सही है। सो इट विल बी इम्प्रूवमेंट योरसेल्फ। इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए भी है कि आई थिंक मैंने कंटिन्यू 10 दिन से वीडियो बनाया, बट आई थिंक मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है कि मेरा इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैवल करूँ, बट आई थिंक कुछ ना कुछ इश्यूज़ मेरे को फेस करना पड़ रहा है कि आई थिंक आई कांट ट्रैवल्ड। बट फिर भी मैं सोचूंगा कि छोटा सा ट्रैवल करूँगा इस नेक्स्ट ईयर इज मीन जनवरी 2016 से। तो मैं प्रॉपरली सोच रहा हूँ कि अब ट्रैवल पे ही फोकस करूँगा। बट अभी जो मैं इस पीरियड में हूँ, तो एटलीस्ट सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा जो ट्रैवल है उसको करूँ एंड खुद के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करूँ, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से तो कुछ हो नहीं सकता है। सो कोशिश करूँगा कि खुद को इम्प्रूव करूँ एंड खुद के कॉन्फिडेंस को भी करूँ, क्योंकि मैंने बात करने पे भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है। मानते हैं मैं कि मैं मानता हूँ कि वन शॉट में कर रहा हूँ, बट आई थिंक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना इज़ नॉट गुड साइन। सो आई थिंक आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब मैं बेसिकली टूर करूँगा, मेरे को सब कुछ प्रॉपर्ली दिखाना है, तो वो सब से डिफ़िकल्ट होगा मेरे को, क्योंकि आई थिंक इट इज़ नॉट ईज़ी फॉर मी, ठीक है? क्योंकि जब आप कैमरा को लेकर आप ट्रैवल करते हो लोगों के पास, एंड बहुत से लोगों को हेजिटेशन होता है, मेरे को भी हेजिटेशन था। बट व्हेन यू एक्सप्लोर योरसेल्फ, नॉट सेल्फ, आई थिंक एक्सप्लोर द इंडिया और वर्ल्ड, आई थिंक आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सफ़र करना ही पड़ेगा। आई थिंक थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट आई थिंक आई हैव टू मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट विल नेवर बी ईज़ी, क्योंकि ट्रैवल ब्लॉगर बनना आई थिंक इज़ नॉट ईज़ी। और मेरा शौक है ट्रैवलिंग, बट तो आई थिंक आई हैव टू गो फॉर ट्रैवलिंग एंड रिकॉर्डेड अ वीडियोज़। तो मैं कोशिश करूँगा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं ट्रैवलिंग वीडियोज़ डालूँ और मैं ट्रैवल करूँ। एटलीस्ट छोटा सा ट्रैवल करूँ, कि इस महीने तो थोड़ा मुश्किल हो ट्रैवल करना, बट नेक्स्ट मंथ से मैं कोशिश करूँगा कि फुल ट्रैवलिंग करना। और मैं पहले सोच रहा हूँ कि कुछ कुछ विलेज एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करूँ, बिकॉज द विलेज एरियाज़ होता है बेसिकली कहीं ना कहीं देखा जा रहा अंडरस्टिमेट हो जाता है बेसिकली, क्योंकि विलेज एरिया में जो एक्सप्लोरेशन चाहिए, जो डेवलपमेंट, आई थिंक नॉट अ डेवलपमेंट फोकस से, क्योंकि जो रूट हम लोग का बेसिकली जो रूट है वो है विलेज। तो आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि विलेज एरिया को फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करूँ, एंड शहर को कवर करना, आई थिंक वहाँ के कल्चर को कवर करना, वहाँ के जो बेसिकली जो लोकेशंस है उसको करना, जो फेमस पॉइंट है उसको कवर करना, कल्चर को, वहाँ का एग्रीकल्चर्स ईटीसी को भी कवर करने का कोशिश करूँगा, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
तो मेरा फ़ोकस होगा कि जो इंडिया के विलेजेस है, आई थिंक उसको कवर करूँ, और एज़ सून एज़ पॉसिबल जितनी जल्दी हो सकता है उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझको जो बेसिक रूट जो होता है बेसिकली वो विलेज पे है, और सीखने को भी बहुत कुछ वहीं से मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे आपका रूट है आप वहीं से सीख सकते हो। सो एज़ सून मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगा। सो दिस इज़ इनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।